सारे जहां के बादशाह हो तू मेरा रक्षक प्रभु, तेरे हाथों में मेरा जीवन, तू मेरा राजा है प्रभु यीशुआ। ओ हालेलुया यीशुआ, यीशुआ। मुझ पर हुई है कृपा, देखा न जाने दूं। हालेलुया। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, देखा न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। बोलता है कि जहाँ पर अगर आप इस प्रकार से उसका नाम को लिया जाएगा, इस प्रकार से उसका नाम को ऊंचा किया जाएगा, वो प्रभु इस समय यहाँ पर उपस्थित रहता है। इस समय उस प्रभु को आप धन्यवाद देने लगो, अनेकों आशीषों के लिए उस प्रभु को धन्यवाद देने लगो इस समय। हालेलुया। तो सब लोग को दिखाई देता है, लेकिन आप सभी को जो नया पहली बार आया, हम तो पहली बार आया है, स्वागत है मेरा घर में, छोटा सा घर में। हालेलुया। भाड़ा का घर है, लेकिन ये भी परमेश्वर दिया गया है। सो भाड़ा का हो जो भी हो, घर तो घर होता है, राइट? हालेलुया। सो आज हम लोग वचन में जाएगा। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। हम याद कर रहा था परमेश्वर का अच्छाई और भलाइयों को। हालेलुया। क्योंकि हम लोग ना
हमेशा क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के साथ में चलते 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 हम लोग एक आदत हम लोग का बन जाता है कि हम लोग धन्यवाद देना नहीं, हम लोग भूल जाता है। हालेलुया। हमारा जीवन में परमेश्वर, अगर आप देखिएगा ना, अगर आप अच्छा से सोचेगा परमेश्वर कहाँ का भलाई हमारे जीवन में किया है। बहुत सारा लोग सोचता है, बहुत सारा लोग ऐसा सोचता है कि परमेश्वर का भलाई सिर्फ गाड़ी में है, परमेश्वर का भलाई सिर्फ आपका आर्थिक में अच्छा जब आएगा उसमें आपका भलाई है। हालेलुया। परमेश्वर का अच्छाई भलाई जो हम सोचते हैं सिर्फ जब हमारा घर में खुशी है तभी सिर्फ है। हालेलुया। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग अपना अच्छाई को देखकर, जब हम लोग अच्छाई चीज देखता है परमेश्वर का जो हमारे जीवन में आता है, भेजता है वो, तभी हम लोग ओ परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया। कोई सामने में चंगा हो जाता है, परमेश्वर धन्यवाद हो, आपका महिमा हो। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि उसका महिमा करना है, उसका स्तुति करना है, स्तुति को, उसका आशीषों को गिन गिन कर हम लोग को आशीष देना चाहिए, उसका महिमा करना चाहिए बोलते हैं। हालेलुया। आपका दुख में भी सुख में भी हर समय में गिन गिन कर, हालेलुया, उसका स्तुति आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आज आपको कुछ मिला है तो आप स्तुति करो। हालेलुया। कल आपको कुछ मिल गया है तो आप स्तुति करो, नहीं। हालेलुया। वचन कहता है कि आप उसका स्तुति को किस तरीके से करो, गिन गिन कर, उसका हर एक अच्छाइयों को, कर्मों को याद करते हुए कि परमेश्वर ने आज तक हमें जीवन दे के रखा है, ये जीवन इतना सुंदर जीवन। आप सोच के देखिए 2025 आज मार्च का महीना है, राइट। मार्च का महीना में कितना लोग गुजर गया है, कितना लोग चला गया है, कितना का जीवन में मर नहीं जाने से भी, कितना का जीवन में कितना चीज खो गया है। हालेलुया। शायद आपके पास नहीं पैसा नहीं होता होगा, हाँ, घर में इतना जितना सोच रहा है, जितना मन चाहता है उतना नहीं हो रहा होगा। हालेलुया। लेकिन आपका सामने में आपका प्रिय है, जिसको आप प्रेम करते हैं, वो आपके साथ में है, आपका जीवन साथी आपका साथ में है, आपका परिवार खुशहाली है, साथ सब कुछ है। हालेलुया। सो हर एक चीजों के लिए, उन चीजों को याद करते हुए हमें परमेश्वर हमेशा धन्यवाद देना। उठने का साथ ओ परमेश्वर धन्यवाद करो मेरा परिवार के लिए। हालेलुया। मेरा परिवार, मेरा जो भी है, बाल बच्चा जो भी है, पति पत्नी भाई बहन जो भी, परमेश्वर तेरा ही वजह से है, नहीं तो रातों रात कुछ भी हो सकना था। हालेलुया। और आदमी लोग ज्यादातर जो मर जाता है, रिसर्च किया गया है ये, और जो पैदा भी ज्यादातर होता है, आप खुद भी देखा होगा कि रात को ही मरते हैं, यानी सुबह का 2-3 बजे 1 बजे से तो मरता है। हालेलुया। और बच्चा ही पैदा वो समय में ज्यादा होता है, तो ज्यादातर रात को ही चला जाता है इंसान। हालेलुया। अंधेरा में ही चला जाता है। लेकिन देखिए, अंधेरा जीवन में आता है हमारा जीवन में, लेकिन हम लोग वो अंधेरा में गायब नहीं हो जाता है। परमेश्वर हम लोग को वापस एक नया सुबह दिखाता है। हालेलुया। हम हमेशा बोलता है कि जब आप उठकर बिस्तर से उठने के बाद, जब आप बिस्तर से नामने का पाँव नमा देता है, तभी आप बोलोगे धन्यवाद प्रभु, आपने फिर से मेरा पाँव में हमको खड़ा किया है। प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से वही सेम बल ताकत हमको दिया गया है जो लास्ट दिन में, जो मेरा जीवन में था, मेरा जीवन में था, आज फिर से आपने मुझे दिया है। धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। हमारा काम है मसीह को सिर्फ धन्यवाद देने के लिए, और हम लोगों को बनाया ही गया है धन्यवाद देने के लिए। हम लोगों को बनाया ही गया है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, क्योंकि वो योग्य है। हम लोग चाहे कुछ भी करो, हम लोग कभी भी हम लोग उसका लेवल तक नहीं पहुंच सकेगा। कभी भी हम लोग उसको, हम लोग कोई भी चीजों से हम लोग खुश नहीं कर पाएगा। चाहे हमारा धन से, चाहे हमारा परिवार से नहीं, हम सिर्फ एक ही चीज से कर पाएगा, जब हम बोलेगा मुंह खोलकर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आपका स्तुति हो, आपका महिमा हो बोलकर। हालेलुया। सो इसलिए हम आप सभी को याद दिलाना चाहता है कि आज हम लोग का पहला संडे है मार्च महीना का, दिल से धन्यवाद देना। और ये महीना आप पूरा धन्यवाद देकर जाओ, पूरा धन्यवाद देते रहो हर एक चीजों में। आप कुछ लेने के लिए कोशिश कर रहा होगा, प्रार्थना कर रहा हो, नहीं मिला हो, फिर भी बोलो परमेश्वर धन्यवाद। हमको पता है कि आप अपना समय में देगा, आप अपना समय में कुछ करेगा। हमको पता है कि आप हमको निराशा नहीं करेगा। परमेश्वर वो परमेश्वर जो निराशा नहीं करता है। हालेलुया। चाहे आप जो चीज मांग रहा होगा, एग्जैक्टली आपको जैसा चाहिए वैसे आपको नहीं मिलेगा होगा, लेकिन वो आपको निराशा नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो जानता है कि हमें क्या सही चीज हमें जरूरत है और क्या नहीं। हमारा जो दिल का जो अभिलाषा है, शरीर का जो अभिलाषा है, हमको लगता है कि ये चीज हमारे लिए सही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता है कि
वो सही चीज हमारे लिए सही नहीं है, तो कभी कभी वो चीज को वो हटा देता है और उससे बड़ा चीज आपका जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। कभी कभी आपका जीवन में देर हो रहा होगा प्रार्थना करने के लिए, देर हो रहा है, मेरा जीवन में क्यों मेरा प्रार्थना दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि आप बहुत अकेला हो गया है, टूट गया है, कोई नहीं समझ रहा है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन आप मत सोचो, वो समय में आपको जानना होगा कि आपको परमेश्वर निकारा नहीं गया है। आपका परमेश्वर वो समय में, उस समय में परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। हालेलुया। आप ये मत सोचना कि मेरा परमेश्वर हमको तो क्या कर दिया, हमको वापस पीछे भेज रहा है। हालेलुया। क्या मेरा परमेश्वर हमको वापस पीछे भेज रहा है? आप ऐसा नहीं सोचना। उसमें आपको समझना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर हमको पीछे नहीं भेज रहा है, मेरा परमेश्वर हमको बहुत दूर जाने के लिए हमको तैयारी कर रहा है। हालेलुया। बहुत दूर जाने की तैयारी कर रहा है। जब एक धनुष जो होता है, जो तीर जो होता है, हालेलुया, उसको बहुत आगे जाना होता है, लेकिन उससे थोड़ा पहले उसको कोई पीछे से खींचता है उसको। हालेलुया। वो तीर को जब कोई पीछे से खींचेगा तभी जाकर वो जितना खींचेगा उतना आगे जाएगा। तो जब आपका जीवन में प्रार्थना का आंसर दिखाई नहीं दे रहा होगा, उत्तर नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा होगा, समझ जाओ कि परमेश्वर आपको पीछे खींच रहा है बहुत आगे जाने के लिए। हालेलुया। बहुत आगे जाने के लिए। और जब तीर जब जाता है ना, उसका सामने में जो भी चीज आता है वो फाड़ के चला जाता है। हालेलुया। इसलिए जब अभी अगर आपको लग रहा होगा कि हमको मेरा सिचुएशन, मेरा हालात हमको पीछे खींच रहा है, नहीं, आपका हालात नहीं, हालेलुया, आपका परमेश्वर आपको पीछे खींच रहा है। जब आप आगे जाएगा ना, आपका जीवन में सामने में जो आपका पिछला दिन में जो भी कठिनाई आया था, जो भी रुकावट आया था, जो भी आपको रोक दिया था, शायद अभी परमेश्वर खींच रहा है, आप उसको फाड़ कर आगे चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम सभी को इस तरीका से ही बनाया है। परमेश्वर हम सभी को इसके लिए ही बनाया है, इसके लिए नहीं कि सिर्फ आकर आराधना हालेलुया हालेलुया चिल्लाकर जिंदगी बिता दो, नहीं। हालेलुया। हम हमेशा आप सभी को बोलता है और यहाँ पर यही बोलने के लिए आया है कि हम लोगों को मसीह जन जैसा नहीं सिर्फ जीना है, सिर्फ मसीह जन जैसा विश्वासी करके जीना नहीं है। हालेलुया। अगर हम कल भी बोल रहा था आप लोगों को, सिर्फ विश्वास करके नहीं जिया जाता है। हालेलुया। फिर से ध्यान देना, सिर्फ विश्वास करके आप नहीं जी पाएगा जब तक आप अपना अधिकार को इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। आपका अधिकार को आपको इस्तेमाल करना होगा, आपको बोलना होगा। सुनने के लिए थोड़ा अजीब लगता है लेकिन सच यही है, सच्चाई यही है। हालेलुया। बहुत सारा चर्च में इस चीज को नहीं सिखाया जा रहा है। क्यों नहीं सिखाया जा रहा है हमको नहीं पता। शायद बहुत लोगों को अभी देखो, अभी हमारा जो वचन जो है, हम लोगों को क्या सिखाता है कि अपना पहाड़ को बात करो। हालेलुया। लिखा गया ना, मार्क में लिखा गया है, मार्कुस में लिखा गया है 11 का 22 में 24 23 में, इसलिए लिखा है कि अपना पहाड़ को बोलो। तो अभी जो मसीह जन लोग है बोलता ही नहीं है। हालेलुया। आपका जीवन में जो तकलीफ आया है, पहाड़ आया, उसको आप बोलता ही नहीं है, उसको आप बातें नहीं करता है, वो पहाड़ वो तकलीफ को आप बातें नहीं कर रहा है। हालेलुया। आप बस रुक रहा है, आप आशा कर रहा है कि परमेश्वर हटा देगा इसको, परमेश्वर आके हटा देगा मेरा जीवन में। जब हमारा जीवन में जब दुख आ जाता है, आप खुद सोचिए, जब हमारे जीवन में दुख आ जाता है आप क्या करता है? आप रोता है, दुख होता है ना, खड़ा होकर वचन से आप हमला करता है, अपना दुख को बात करता है। क्या करता है? आप सोचो, समझो, परखो। हालेलुया। अगर आज तक अगर अपना जीवन में दुख आ गया है, दुख परेशानी, कोई भी प्रकार का परेशानी, दुख, हालेलुया, कोई भी प्रकार का अगर आपका जीवन में आ गया है ना, आप उसका सामने बैठकर रोना नहीं है। हम लोगों को परमेश्वर ने रोने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। कल हम बोल रहा था, आप लोगों को कुछ बता रहा था कि कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा स्थिति को लेकर आता है। हालेलुया। कभी कभी हमारा परमेश्वर स्थिति को लेकर आता है। क्यों? वो चाहता है कि अरे बेटा तुम भी इस्तेमाल करो। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम भी इस्तेमाल करो, तुम भी करो, तुम भी अपना हथियार को चलाओ, तुम भी अपना अधिकार को इस्तेमाल करो। हालेलुया। कब तक दूसरा पे परमेश्वर बोलता है, कब तक तुम मेरा ऊपर में ही डिपेंड करके रखा हुआ है, मेरा ऊपर ही भरोसा करके रखा हुआ है। हालेलुया। अभी देखिए परमेश्वर वचन में क्या कहता है, मार्क का
16 का जब हम लोग पढ़ता है, 16, 17, 18 में पढ़ता है, सब लोग जानते हैं, इसलिए हम नहीं निकाल रहा है। वहां में क्या होता है, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, वो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। उसके बाद नीचे में क्या लिखा है, सब बपतिस्मा लिया हुआ है, हालेलुया, यानी कि विश्वास किया गया है। बपतिस्मा लिया है मतलब विश्वास किया गया है। आपने विश्वास, किस पे विश्वास किया गया है बपतिस्मा लेते समय? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से हमने बपतिस्मा लिया ना सिर्फ पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया। सिर्फ पिता का नाम से बपतिस्मा लेने से भी वो गलत है, सिर्फ पवित्र आत्मा का नाम से लेने से वो गलत है, सिर्फ पुत्र का नाम से बपतिस्मा लेने से वो गलत है। जो तीनों को लेकर, क्योंकि परमेश्वर खुद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से वो लिया, हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों को लेना चाहिए। अभी जब हम लोग बपतिस्मा लिया है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, हम लोग किसको विश्वास किया? यीशु मसीह को, कि उसने मेरे लिए कलवरी क्रूस से मरा है, मर के जी उठ गया है, हालेलुया। जब हम लोग बपतिस्मा ले लिया है, हमने विश्वास किया है परमेश्वर यीशु को। बहुत सारा मसीह जन सिर्फ विश्वास किया यीशु मसीह को। वो यीशु मसीह कलवरी क्रूस से मरा गया, वो मरा है, उतना तक कि बहुत सारे लोग मानता है कि वो मर गया है, मतलब मर गया बोलकर मानता है और जानता है, विश्वास करता है। जी भी उठा है बोलकर जानता है, सुना गया है, ओ मेरा परमेश्वर तो जी भी उठा है, जी उठ गया, मर तो गया लेकिन जी उठा है, ऐसा परमेश्वर है बोलकर मानता है। लेकिन जी उठने का मतलब क्या दिखा रहा है आपको? हालेलुया। परमेश्वर कुछ बताना चाह रहा है। हम बार-बार इस चीज को बताता है कि परमेश्वर जब वो जी उठ के दिखाया है, वो ये दिखाना चाहता है कि हम अपना तकलीफ से, मृत्यु को भी हराकर हम आ चुका है तेरा सामने में, हालेलुया। हम तेरा परमेश्वर, हम तेरा यहोवा, हम तुम्हारा पिताजी, हालेलुया। हम जी उठ के देखो, हम मृत्यु को भी हराकर तुम्हारा सामने में आ चुका है। अगर हम कर सकता है तो तुम भी कर सकता है, हालेलुया। परमेश्वर ये बताना चाह रहा है, वो ये मर के इसलिए वो दिखाया है हम लोगों को, जी के इसलिए दिखाया कि हम कर सकते हैं तो तुम लोग भी कर सकता है, हालेलुया। बहुत पहले हम आप लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर बार-बार मरेगा, मर के जी उठेगा। वो बोलता था अपना मुंह से, चेलाओं के सामने में बोलता था। जब वो प्रभु भोज कर रहा था, आज हम लोग प्रभु भोज करेगा, प्रभु भोज करते समय में भी वो बोला है कि 3 दिन के बाद हम जी उठेगा, हमको कैद किया जाएगा, हमको मारा जाएगा, हमको थूका जाएगा, निकाला जाएगा, हमको चढ़ाया जाएगा क्रूस पर, लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद में हम जी उठेगा, हालेलुया। वो 3 दिन, वो कलवरी क्रूस शायद इंसान और शैतान और जीवन का जो स्थिति हालात है, शायद आपके लिए कलवरी क्रूस खड़ा किया होगा, हालेलुया। शायद आपके लिए कलवरी क्रूस खड़ा किया होगा, आपको क्रूसिफाई करने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको तड़पाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए एक रिजरेक्शन, एक जी उठने वाला भी शक्ति को खड़ा करके रखा हुआ है, तैयार करके रखा हुआ है, हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनिए, आप तब तक आप अपना जो अधिकार है उसको इस्तेमाल तब तक आप नहीं कर पाएगा जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस्तेमाल करना कब है, हालेलुया। आपको तभी पता चलेगा ना जब आपका जीवन में तकलीफ आएगा, जब आपका जीवन में पहाड़ आएगा, जब आपका जीवन में मुसीबतें आएगा, तभी आप इस्तेमाल ना कर सकेगा, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर क्या है कि लेकर आता है, क्योंकि देखिए बिना मरे जब तक वो जो परमेश्वर का जो रिजरेक्शन है, जो परमेश्वर का जो वो जी उठने वाला जो है, वो जी उठा तभी जब वो पहले मरा, हालेलुया। बिना मर के वो जी नहीं उठना था, वो पहले मरेगा तभी जाकर वो जी उठेगा। तो हम लोगों का जीवन में भी ऐसे है, कुछ चीज हम लोगों को भी पहले मरना होगा, हमारा चीज मरना होगा, तब जाकर हम लोग जी उठेगा, हालेलुया। हमारा अंदर में बहुत कुछ चीज होता होगा, वो पहले मरना होगा। अगर आपको उन्नति दिखाई देना चाहता है, अगर आपका बढ़ोतरी, आपका आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी दिखाई देना चाहता है, तो कुछ चीज है जिसको मरना चाहिए, हालेलुया। कुछ चीज ऐसा चीज है जिसको आपको मराना होगा खुद से, तभी जाकर आप परमेश्वर के साथ जी उठेगा, अपना जो अधिकार में जी उठेगा, अपना जो हथियार को इस्तेमाल करने वाला ऐसा स्वरूप में आप जी उठेगा, हालेलुया। आप समझने में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए यीशु के लिए, हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है ना, हमारा यीशु मसीह अच्छा है, राइट? हालेलुया, 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 हालेलुया। यस,
हमारा जो परमेश्वर का जो नाम जो है ना, वो सिर्फ यीशु नाम ही काफी है। हम आप और हम जिसको सेवा करता है ना, शायद आपको और हम लोगों को शायद बहुत सारा लोग ऐसा बोला होगा, ये तो मसीहजन है, ये तो यीशु को मानने वाला है, ये इसको नकारा गया होगा, आपको बोला गया होगा, आपको आपका काम कारोबार का जगह में, भाई बहन का बीचों में आपको ऐसे तुकारा गया होगा। हालेलुया। वो लोग क्यों तुक गया है? क्योंकि वो लोग को मालूम नहीं है, अधिकार उन लोगों को दिया नहीं गया, अधिकार हम लोगों को दिया गया है। हालेलुया। उन लोगों का नजर से कभी भी अपना आप को मत देखो। हालेलुया। उन लोगों का नजर से कभी भी अपना आप को मत देखो कि आप कौन है। वो आपको बताएगा कि आप ये है, आप वो है, ओ तुम उसको मानता है, तुम इसको जानता है, तुम तो ये है, तुम तो वो, आपको बोलेगा। हालेलुया। आपको अपना वचन के द्वारा से आपको देखना है कि हम कौन है, यही हमारा आईना है। हालेलुया। वचन ही हमारा आईना है और वचन ही हम सभी को दिखा सकेगा। जब आप वचन को देखोगे ना, जब वचन को देखने के बाद आप जब पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद अपना आपको दिखाई देना शुरू होगा कि अपना अंदर में क्या नहीं है, क्या चीज होना चाहिए। हालेलुया। क्या चीज में हम कमी है, क्या चीज में हम नहीं बढ़ रहा है, क्या चीज में हमको और आगे बढ़ना चाहिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा जब आप वचन को सुनेगा फिर पढ़ेगा तो। हालेलुया। तो इसलिए भजन संगीता में इस तरीका से कहता है राजा दाऊद, जो परमेश्वर तुम्हारा वचन जो है मेरा क्या है, जो मार्ग का ज्योति है, मेरा पाँव का ज्योति है बोला है। हालेलुया। मेरा पाँव का ज्योति है, मेरा मार्ग का ज्योति है। यानी कि उसका मतलब ये है कि जब हम लोग वचन में पढ़ना शुरू हो जाता है, वचन को लेना शुरू हो जाता है, यानी कि जब हम लोग मसीह में आ गया है तो हमारा एक मार्ग शुरू हो गया है। हालेलुया। जब हम लोग एक मसीह में आ चुका है, अगर आप और हम सब लोग मसीह में आ गया है, अभी हम लोग आ चुका है और हम लोग मसीह को विश्वास करके हम लोग बपतिस्मा ले चुका है, उसी दिन से, आप जिस दिन से बपतिस्मा लिया है उसी दिन से आप और मेरा मार्ग शुरू हो गया है। हालेलुया। हम लोग ये जीवन में रह तो रहा है, लेकिन हमारा जो प्राण जो है, जो आत्मा जो है, वो एक मार्ग पे चल रहा है। हालेलुया। पता है वो मार्ग कहाँ जाके खत्म होता है? वो मार्ग जाके खत्म होता है हमारा स्वर्ग में, परमेश्वर से मिलने वाला दिन में। हालेलुया। ये जो मसीहजन जो हम लोग जो जी रहा है ना, ये सिंपल नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज नहीं है। इसको आप मत सोचो आपका परिवार हो गया इसका वजह से आप नॉर्मल चलो कमाएगा, खाएगा, पिएगा, नहीं जिएगा, ऐसे नहीं। संजू भाई इधर आ जाइए। संजू भाई हालेलुया। हम ये बताना चाह रहे थे कि देखिए अभी आप सब लोग विश्वासी जन लोग के मसीह को माना है, जाना है। हालेलुया। तो हम ये बताना था कि जब से आपने विश्वास कर लिया है परमेश्वर को, वो दिन से लेकर हमारा अंतिम दिन, जब तक हम लोग मसीह को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चलना पड़ेगा। हालेलुया। अब देखो कि आप किस तरीका से चल रहा है। आमीन। हमारा जीवन में जब भजन संगीता में बोला ना दाऊद ने कि परमेश्वर तुम्हारा क्या बोला, तुम्हारा जो वचन जो है मेरा जगत का, मेरा पाँव का मार्ग है बोला, मेरा मार्ग का ज्योति है बोला। हालेलुया। ज्योति क्या करता है? हमें रास्ता दिखाता है। हालेलुया। और ये भी बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन को हम अपना हृदय में छुपा कर रखा है ताकि हम क्या ना करें, पाप ना करें, गलती ना करें। हालेलुया। उसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि खुद दाऊद भी जब से उसने विश्वास किया परमेश्वर को, उसका मार्ग शुरू हो गया। हालेलुया। उसका मतलब ये है कि जब हम लोग मसीह में जब आ जाता है, मसीह में आने के बाद में परमेश्वर को मिलने तक हम लोग को रहना चाहिए। हालेलुया। उसका मतलब ये है कि आपका जीवन में तकलीफ है, आएगा। तकलीफ सिर्फ मसीह जन का नहीं आता, हर किसी का जीवन में आता है। हर किसी का जीवन में तकलीफ है, परेशानियां है, दुख है, कठिनाइयां है, सबका जीवन में है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई, जो भी हो, सबका जीवन में आता है। लेकिन हमारे पास में एक हथियार है, हमारे पास में एक टॉर्च लाइट है, वो ये वचन है। हालेलुया। अंकल का पास, दीपक का पापा का पास इतना बड़ा टॉर्च है, इतना दूर दूर जाता है, राइट? हालेलुया। दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है क्या क्या है नीचे में, अंधेरा का समय में। हालेलुया। तो उसी तरीके से हमारा जो ये वचन जो है, देखिए अभी जिसका पास मसीह नहीं है, जिसके पास वचन नहीं है, उसके पास लाइट नहीं है। हालेलुया।
किसी का कहीं में भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर जिसका ही परमेश्वर जो भी उन्होंने सीखा है वहां पर नहीं लिखा है कि आपका वचन मेरा जीवन का ज्योति है, लाइट है, नहीं लिखा गया। हालेलुया। यानी कि सबका जीवन में मार्ग अंधेरा है। हालेलुया। सबका जीवन का मार्ग अंधेरा ही है। दिन का उजाला का बात नहीं कर रहे हैं, आत्मिक जीवन का बात कर रहे हैं। आत्मिक जीवन अंधेरा ही चल रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सभी को टॉर्च दिया गया है। हालेलुया। टॉर्च दिया गया है। जो चलेगा टॉर्च को लेकर वो पहुंच जाएगा। बच कर वो गड्ढा इधर में नहीं घुसेगा, यहाँ में जाम करके जाएगा वो। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, बहुत सारा मसीह लोग टॉर्च पकड़ लिया है। हालेलुया। टॉर्च तो पकड़ लिया है लेकिन ऑन करने भूल गया है। हालेलुया। ऑन नहीं करते, सिर्फ रात को टॉर्च पकड़ के चल लेके जा रहा है। हालेलुया। देखिए टॉर्च क्या है, हम क्या बोला है, वचन है, राइट। जो रोशनी जो है वो कौन है पता है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है। जब आप टॉर्च को ले लिया, जब आप वचन को ले लिया है ना, वचन को ले लिया है तो आपको ऑन भी तो करना होगा। हालेलुया। जब ऑन करेगा तभी जाकर रोशनी आएगा और उजाला दिखाएगा। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाह रहा है कि जब आप वचन को लेगा ना, वचन को उठा लिया है, जब आप पढ़ेगा ना तो आपसे वो ज्योति निकलना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपको गाइड करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको मार्ग दिखाना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपको बातें करना शुरू हो जाएगा आपका अंदर में कि बेटा मेरा बेटी ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हालेलुया। हम लोग क्या है कि हमने सिर्फ वचन को ले लिया है। बाइबल जब हम चढ़ जाते हैं, गिरा जाता है वचन, बाइबल किधर है ढूंढता है हम लोग, मेरा बाइबल किधर रखा है। हालेलुया। कोई ऐसा बोलते नहीं, मेरा बाइबल किधर रखा था, किधर रख दिया है। अरे मालिक को अगर अपना बाइबल का बारे में मालूम नहीं है ना, उसको तो क्या बोलना चाहिए। हालेलुया। अपना बाइबल, खुद का जो बाइबल होता है, जैसे कि मेरा बाइबल हम ज्यादातर यहाँ पर पढ़ता है, मेरा ऐसा वाला बाइबल भी है वहाँ पर है, लेकिन हम ज्यादातर ऐसा वाला बाइबल पढ़ता है या फिर मेरा फोन में होता है। हालेलुया। तो जिस हम बता रहा था कि लाइक जो टॉर्च है, पवित्र आत्मा बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा है आप सभी को समझाने के लिए। जो वचन जो है हम लोग सिर्फ ऐसे पकड़ के पढ़ लेता है, नहीं, वचन को मंथन भी करना चाहिए। अब जैसे कोई लोग, किसी का अंकल हो गया, अभी पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ेगा भी नहीं हो। हालेलुया। तो पढ़ने का समय भी नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, जो नहीं पढ़ने जानने वाला लोग क्या कर सकता है, वचन को सुन लिया है। आज अभी हम जो बोल रहा है, हम जो बोल दिया है, मुंह से बोल दिया, निकाल दिया, आपने सुन लिया है। घर जाते ही अपना काम से फिर मत भूल जाना उसे। हालेलुया। उससे रहकर थोड़ा ध्यान करें। जब आप अकेला रहेगा ना, जब चुपचाप रहेगा, आसपास कोई नहीं, तो ध्यान करिए कि आज का वचन क्या बोला था। हालेलुया। वचन बोलता है कि आपका मार्ग मेरा क्या है, बोला आपका जो वचन जो है मेरा मार्ग का ज्योति है बोला। हालेलुया। परमेश्वर वो वचन के द्वारा परमेश्वर मेरा जीवन का हर एक मार्ग को आप दिखाओ। हालेलुया। तो हम आपका वचन से कर हम जाना चाहते हैं, आपका वचन के द्वारा ही हम चलना चाहते हैं। हालेलुया। हम उसके बाद और एक वचन पढ़ेगा जिसे कि आपको मैंने बोला था, देखो साम्स 119 11 119 मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हालेलुया। और एक बार, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। तेरे विरुद्ध पाप ना करो। अभी आपको दिखाएगा आपका वचन मेरा जीवन का वो है ना। क्या मैं उनको पढ़ेगा था मिला ना, वही सेम ये 19 का, वही इसमें 11 का 105 में चला जाए, 111 19 का 105 भजन संगीता का। तेरा वचन मेरा पैरों के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। हालेलुया। तेरा वचन मेरा पैरों के लिए क्या है, दीपक है बोला है। हालेलुया। फिर क्या बोलता है, मेरा क्या लिखा है, मार्ग के लिए उजियाला है। मार्ग के लिए उजियाला है, उजियाला है ना। हालेलुया। मेरा इसका पीछे
सो यहाँ पे ये देखिए, ये वचन हम लोग को बोल रहा है कि आपका वचन जो है मेरा पैरों का ज्योति है, बोला पैरों के लिए मेरा लाइट है, बोला हालेलुया। और उसके बाद क्या बोलता है कि फिर मेरा मार्ग, वहां भी मार्ग लिखा हुआ है, आपको जैसे पहले से बोल रहा था मार्ग लिखा गया है, हालेलुया। हम लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह में आ गया है ना, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो जितना भी लोग जो जन्म हुआ है धरती पे, उन लोगों का मार्ग शुरू हो गया, हालेलुया। जो बचपन से जो जन्म लिया है, माँ का कोख से जो निकला है, कि वो वैसे रहेगा क्या? नहीं, वो जिएगा, बड़ा होगा, जवान होगा, शादी करेगा, बच्चा होगा उसका, फिर बुरा होगा, फिर मर जाएगा, हालेलुया। समय नहीं रुकता, हालेलुया। तो सबको पता है, हम लोगों को पता नहीं था, क्योंकि हम लोग जब तक परमेश्वर में नहीं आए, हम लोग आत्मिक का बारे नहीं जानता था बिल्कुल भी, हालेलुया, बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन जब परमेश्वर में आ गया, वचन को जान देखा तो पूरा जिंदगी आत्मिक से भरा हुआ है। हम लोग आत्मिक रीति में कब जाता था? पहले मसीह में नहीं आने से पहले, याद है? जब घर में कुछ होता था, सैक्रिफाइस कुछ बलिदान करे जाता था, पूजा पाठ लगा, तभी से आत्मिक होगा हम, हालेलुया। तभी सिर्फ आत्मिक होगा, पूजा पाठ को बुलाएगा, अपना घर में हवन सवन कराएगा, तभी सिर्फ आत्मिक हो जाता था, हालेलुया। और जब कुछ पूजा हो जाएगा, तभी थोड़ा घर को थोड़ा साफ सुथरा करेगा, एकदम सुंदर से करेगा, उसके बाद में, लेकिन मन को तो साफ नहीं करेगा ना। आज तो पूजा है, उल्टा ज्यादा पी देगा उल्टा, हालेलुया, है कि नहीं? ऐसा होता है ना। हम खुद परमेश्वर में हम नहीं होने से पहले हम खुद हिंदू से आए, इसलिए हम बोल रहे हैं हम खुद हिंदू था। मेरा माँ पिताजी अभी तक, मेरा पिताजी क्या करता है, मेरा पिताजी भी वही है, मिस्त्री उस्ती करता है, तो वो भी क्या करता है, विश्वकर्मा पूजा में एकदम अपना हथियार का पूरा पूजा करता है, साफ सुथरा करता है, पूरा अच्छा से टीका लगाता है, लेकिन खुद जो दारू पी रहा होगा, हालेलुया। तो हम बोलता है कभी कभी, आप अपना हथियार को तो रेस्पेक्ट कर रहा है ना, उसको तो नहला दिया, अपना आप कब नहलाएगा, है कि नहीं? शाम होते होते तो मेरा पिताजी का रूप अलग ही हो जाता है, तो उसमें भी विश्वकर्मा दिखाई देता है, हालेलुया। सो वो चीज, ऐसा चीज हो रहा है ना, हालेलुया। सो हम ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर यीशु में आ गया है, मसीह में जब आ गया है, हमारा पूरा जीवन आत्मिक हो गया, यानी कि हम लोग आत्मिक जीवन को हम लोग क्या करने लग गया है, आत्मिक जीवन को हम लोग समझने लग गया है, हालेलुया। समझने लग गया, ओ ये करने से हम लोग खराब हो सकता है, ये करने से हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। हम लोग को मालूम हो गया कि वचन क्या कर दिया, हम लोगों को दिखा दिया है, रोशनी कर दिया। पहले जब वचन में नहीं था, परमेश्वर में नहीं था, वचन नहीं था, उजाला नहीं था, टॉर्च लाइट नहीं था, इसलिए हम लोग के लिए अंधकार था, हालेलुया। तो लेकिन जब परमेश्वर में आ गया है, वचन बोलता है कि वचन ज्योति है, बोले हालेलुया। तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कहाँ में गड्ढा है, कहाँ में क्या है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, किधर में हो रहा है। हम लोग इसलिए हर जगह में हम लोग क्या करता है, बहुत ही संभाल के हम लोग चल रहा है, संभाल कर हम लोग चल रहा है आज, हालेलुया। सो इसलिए हम लोग क्या करता है, परमेश्वर का दास लोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कितना गड्ढा है, कितना खराब है, अंधकार में कहाँ नाला है, किधर है। इसलिए हम लोग करता है कि जो मेरे पास जो ज्योति है, परमेश्वर हम लोग को क्या बोलता है उसके बाद में, नया नियम है कि हम लोग परमेश्वर, हम लोग जगत का ज्योति है, हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मसीहजन लोग, सिर्फ नहीं बोल रहे पास्टर लोग, ये नहीं बोल रहे, मसीहजन लोग हम लोग क्या करते हैं, जिसका जीवन में अंधकार है, जिसका पास टॉर्च लाइट नहीं है, उसको हम लोग जाकर क्या करता है, सामने में लेकर आता है, अपना सामने में, हालेलुया। उसके पास तो उजाला नहीं है, मान लीजिए अभी अविश्वास है, उसके पास विश्वास नहीं है, उसके पास उजाला नहीं है, लेकिन वचन क्या बोलता है, हम लोग उजाला है, हालेलुया। हम जब उसके पास जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका जीवन को उजाला मिल जाएगा, हालेलुया। तो वो उसका जीवन के उजाला से भर जाएगा, तो वो भी सही चीज को देख कर चल सकेगा, हालेलुया। तो इसीलिए हम बोलना चाह रहे हैं हमारा जो वचन जो है उसको हमको पकड़ के चलना है। जब हम लोग वचन किसी के तरफ बोलता है, वचन हम लेकर जाएगा, हमें गड्ढा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, हम अच्छे से पकड़ के जा सकेगा, जब मारेगा, कहाँ में रुकना है, किधर नहीं रुक के जाना है, हम लोग चल के जा सकेगा, हालेलुया। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग अपना जो मार्ग को जो हम लोग खत्म कर रहा है, धीरे धीरे करके हम लोग अपना जो परमेश्वर जो है उसको हम लोग मिलने जा रहा है, हालेलुया। बहुत सारा मसीहजन लोग यहाँ पर स्पेशली ये जगह, बहुत ज्यादा देखा है, यहाँ पर मसीहजन में है, मसीह में था, मसीह में आया है, फिर कुछ हो गया, परमेश्वर कुछ छोटा चीज हो जाने से
कोई मर जाने से, कोई बीमार हो जाने से विश्वास से त्याग देता है अपना विश्वास, फिर से वो लोग अंधकार में चला जाता है वापस। हालेलुया। जो मसीह में नहीं आया है वो अंधकार में जी रहा है, ये वचन कहता है। हालेलुया। वचन में ही उजाला है, वचन ही जगत का ज्योति है। और परमेश्वर हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग क्या है, परमेश्वर के लिए जगत का ज्योति है। हालेलुया। आज हम लोग का जो प्रभु भोज है, हम आपको प्रभु भोज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं, उसके अंदर प्रभु भोज में जाएगा। प्रभु भोज जो है उसका हम लोग क्यों लेता है, क्यों हम लोग ले रहा है, हम आपको बताना चाहिए हल्का से। आप लोग बहुत बार सुना होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु भोज हम लोग क्यों लेता है। कोई महीना का फर्स्ट में लेता है, कोई महीना का लास्ट में लेता है, तो महीना में कोई एक बार लेता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा नियम नहीं लिखा है, ओके, ऐसा नियम नहीं लिखा है कि महीना में आप एक बार ही लेना है, साल में एक बार लेना है। कोई कोई चर्च में तो कब लेता है बताया, हम जो चर्च में था, पहले का चर्च की बात कर रहे हैं, जब क्रूसिड होगा तभी लेगा। साल में एक बार होता है क्रूसिड, बड़ा फंक्शन ना, बाहर में पैंडल बना के बहुत चर्च, तभी हम लोग लेता था। हालेलुया। लेकिन अभी तो इतना आशीष मिला है कि अभी हम लोग डेली लेना मिल रहा है, हर महीना में। लेकिन ये प्रभु भोज जो है हर समय आप ले सकता है, आपका घर में भी आप ले सकता है, आप पास्टर हो या ना हो। परमेश्वर प्रभु भोज कब लोग बोला है, जब 1 2 या 3 मिलकर इकट्ठा होगा मेरा मरण को याद करते हुए कि हमने तुम्हारे लिए कुर्बानी दिया, हमको याद करते हुए प्रभु भोज को लो, ताकि ये आप तुम्हारा और मेरा बीच में वाचा है बोला। हालेलुया। वाचा का मतलब आप लोग समझता है, वाचा का मतलब कैसे बोलेगा, एक वादा है। हालेलुया। वाचा का मतलब ये है कि जब पति पत्नी जब शादी करता है तो वो लोग वाचा करते हैं एक दूसरे से। वो लोग बोलता है कि जीवन हो या मरण हो, हम तुम्हारा साथ में रहेगा, चाहे दुख हो या दर्द, चाहे कुछ भी, हर एक घड़ी में हम तुम्हारा साथ रहेगा। हालेलुया। पति पत्नी से वाचा करता है, पत्नी पति से वाचा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे दुनिया हम दोनों के खिलाफ क्यों ना हो जाओ, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ऐसा बोलकर वाचा करता है और ये बोलता है कि हम तुम्हारा कोई खिलाफ कुछ नहीं करेगा और तुम मेरा खिलाफ कुछ नहीं करना। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये भी प्रभु भोज भी ऐसा ही, जब हम ले रहा होता है, सिर्फ खाने के लिए नहीं लेते हम। हालेलुया। खाने के लिए और महीना का एक दिन है, पहला दिन है, प्रभु आपका वो करेगा नहीं। आप जब ले रहा हो, आप वादा कर रहा होता है परमेश्वर से कि प्रभु हम आपको विश्वास किया है, आपने मेरे लिए जान दिया है, लहू बहाया है, मरा है, फिर जी उठा आपने। प्रभु हम आपको विश्वास करके हम उसको आज ले रहा है, खा रहा है, ये मेरा वादा है परमेश्वर, हम ले रहा है, हम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये वादा कर रहा होता है, ये मेरा वादा है प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाओ, मेरा घर में चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान क्यों ना हो जाए, लेकिन हम मेरा विश्वास को नहीं त्यागेगा। ये मेरा वादा है प्रभु। हालेलुया। प्रभु चाहे जिंदगी, चाहे पूरा जगह, पूरा गांव मेरा खिलाफ हो जाओ कि हम आपको मान रहा है बोलकर, हम आपका पीछा चल रहा है बोलकर, हमको सब थूके, प्रभु हम आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। ये मेरा वादा है प्रभु। हालेलुया। ये है प्रभु भोज। हालेलुया। हम आपको एक बताना चाहिए, कहानी आपको बताना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में, हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट है उस जगह में एक आई थिंक मेघालय से कहीं में हुआ था। वहां पर बहुत पहले का बात है, बहुत पहले का बात है ये जो। तो वहां पर एक गांव था, वो जगह गांव में कोई प्रभु का दास आया था। तो वो गांव ऐसा था कि वहां पर मतलब बहुत पहले का बात है ये, जंगली जैसा रहता था, वो लोग तीर उड़ मार के खाने वाला, शिकार मारने, ऐसा जमाने का बात कर रहे हैं। हालेलुया। ध्यान से सुना। वहां पर क्या हुआ, एक परमेश्वर का दास लोग आया, वहां पर बाहर से आया, फॉरेन से आया, तो परमेश्वर का सुसमाचार सुना। तो वो गांव का एक परिवार ने परमेश्वर को ग्रहण किया है, कर लिया, उन लोग ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। करने के बाद में क्या हो गया, वो जो गांव का जो सरदार जो था, कबीला का जो मालिक जो था, जो राजा वहां का जो था, अभी बोलने से तो ऐसा राजा वाजा नहीं, गाँव बुरा होता है संभालने के लिए। तो वहां में जो था वो क्या किया, उसने पूरा सबको बुलाया, सबको बुलाया, ध्यान रख दीजिए, सबको बुलाया। बुलाने के बाद में क्या किया, तो वो जो परिवार ने जो परमेश्वर को माना है, उसको सबका सामने में बिठाया। सबका सामने बिठाने के बाद में पति को बोला कि तुम अपना विश्वास को छोड़ेगा या हम तुम्हारा परिवार को मार देगा। तो वो जो गांव का जो व्यक्ति था,
जो पति जो था वो बोला कि हम परमेश्वर को विश्वास कर लिया है, हम पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। यीशु के पीछे चल गया, पीछे ना मुड़ूंगा। उसको जब वो ये बोला कि हमारे पीछे नहीं मुड़ेगा, सीधा राजा ने कमान किया, एक आज्ञा दिया अपना एक सेनापति को। उसने सीधा तीर मारकर उसका ही आंख का सामने में, उसका ही 2 बच्चा का सामने में उसका पत्नी को मार दिया। फिर राजा ने बोला कि अभी बोलो तुम्हारा विश्वास का विषय, तुम्हारा पत्नी मर गया, देखो अभी बताओ कि तुम छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा 2 बच्चा को मार देगा। हालेलुया। उसने फिर से बोला कि मैंने परमेश्वर को मान लिया है, जान लिया है, पीछे नहीं मुड़ूंगा। फिर से ऑर्डर आया, 2 बच्चा को डायरेक्ट मार दिया। हालेलुया। फिर बोला कि अभी बोलो, अभी तुम्हारा बारी, अभी तुम मरेगा या फिर तुम अपना विश्वास को त्यागेगा। उसने मरते दम तक उसने ये बोला कि यीशु के पीछे मैं चल पड़ा, पीछे ना मुड़ूंगा। ये गाना सुना है आप लोगों ने? ये गाना उसी से निकला गया। हालेलुया। सोच के देखिए, एक ऐसा व्यक्ति विश्वास करते हुए, हालेलुया, शायद वो ज्यादा साल भी नहीं हुआ होगा, ज्यादा उसका वो हुआ भी नहीं होगा, लेकिन उसको परमेश्वर का प्यार उसने इतना अनुभव किया होगा। शायद कुछ समय में उसने इतना विश्वास कर लिया परमेश्वर से वाचा कर लिया। उसने शायद ना बपतिस्मा लिया होगा, ना प्रभु का भोज भी लिया था। हालेलुया। ना हम लोग का जैसे ऐसा हम लोग को मौका मिला है आराधना करने के, कभी नहीं मिला हो, लेकिन उसने मरते दम तक अपना विश्वास को नहीं त्यागा है। लेकिन हमारा यहाँ में क्या होता है, घर से कोई बीमार मर जाने से भी विश्वास छूट जाता है, कोई बीमार हो जाने से विश्वास छूट जाता है, कोई प्रार्थना करा नहीं मिला विश्वास छूट जाता है। हालेलुया। जितना हम सोचता है, जितना हम सोच रहा है, उतना नहीं मिलने से भी विश्वास त्याग देता है। हमारा जीवन ऐसा हो गया अभी। हालेलुया। इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सभी लोग जो प्रभु भोज लेगा वो क्या करें, सोच कर लो, प्रभु मेरा जो भी हम जो सोच ले आपके लिए चलेगा, मरते दम तक चलेगा, ऐसा सोचने वाला लेना है। हालेलुया। एंड जो बपतिस्मा नहीं लिया है, कौन बपतिस्मा नहीं लिया यहाँ पर? सभी लिया ना? सभी लिया है।